Hello students. Good morning. Welcome once again. आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं अपने शॉर्टकट सीरीज में, इसमें हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस के शेप में जो चेंजेस आते हैं। आप देखो, अगर आप बार बार अगर आप IIT जी और नीट के पेपर्स को देखो, इवन बोर्ड के भी, तो ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तो जो हमारा एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए वाला, इसके बेस्ड काफी क्वेश्चंस बनते हैं। और अगेन शॉर्टकट इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो मेन मोटिव होता है एग्जाम में, वो नॉलेज चेक करना नहीं होता, वो आप कितना एक्यूरेट, कितने कम टाइम में कितना एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। माना मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, अब हम सीधा केसेस पे चलते हैं, और ये जो केसेस हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जिसको आपको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसे सॉल्व करो। और इवन जो कॉम्पिटिशन्स ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन सीधा सॉल्व करो, आई मीन अराउंड 30 सेकेंड फॉर वन क्वेश्चन। तो मान लीजिए मैंने एक केस उठाया कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, और ये वायर को हमने कट किया है n पार्ट्स में। तो वायर इज कट इन n पार्ट्स, और बेसिकली ये जो n पार्ट में कट हुआ है उसका जो लेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो लेंथ मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो इसके केस में व्हाट विल बी R डैश, तो R डैश विल बी इक्वल टू R बाई N, यानी जितने पार्ट में आपने डिवाइड किया उसको आप क्या कर दो, R से N से डिवाइड कर दो, ये आपका ईच पार्ट का रेजिस्टेंस दे देगा। दिस विल बी रेजिस्टेंस फॉर ईच पार्ट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस में केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में हमारे पास है कि फॉर अ गिवन मास ऑफ मटेरियल। देखो यहां पर तो हमारे पास सीधा केस था कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस था जिसे हमने n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, आई मीन लेंथ में, इक्वल लेंथ में डिवाइड कर दिया। तो व्हाट विल बी R डैश, तो R डैश यानी कि ईच पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R बाई N। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मास के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मास दिया हो, यानी कि इफ गिवन डाटा में आप क्वेश्चन के गिवन डाटा में अगर आप देखते हो और उसमें आपके पास दिया हुआ है कि मास ऑफ मटेरियल, ठीक है, मास ऑफ मटेरियल। अब सिंस यहां पर आप देखो कहीं भी फॉर्मूले में आपको मास तो दिख नहीं रहा है, तो अगर मास ऑफ मटेरियल के टर्म्स में फॉर्मूला बनाना है तो आपको एक चीज याद रखना है कि वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। अगर हम इस फॉर्मूले को पुट करें तो R विल बी इक्वल टू रो L बाई ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर R। और अगर मैं L से मल्टीप्लाई और L से डिवाइड कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रो L स्क्वायर बाई AL को हम क्या लिख सकते हैं, V, वॉल्यूम। और इस तरीके से हम अपना फॉर्मूले को बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज आपको नोटिस करना है, वो ये है कि इस फॉर्मूला से हमारे पास क्या क्या बन सकता है। पहली चीज तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, इस पर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दूसरा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्क्वायर। और अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे पाई आर स्क्वायर के टर्म में दें, मान लीजिए सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, उसके केस में जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। अगले आपके पास नेक्स्ट केसेस है हमारे पास। तो अगला केस है कि अगर हमारे पास एक वायर है और उसे हमने स्ट्रेच्ड कर दिया, स्ट्रेच मतलब खींच दिया, तो R जो अभी हमने देखा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर इन दी गिवन मास, यानी मास दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। तो क्या क्या कंक्लूजन बनाया जा सकता है
कि अगर लेंथ डबल कर दिया जाए, ठीक है, इफ लेंथ इज डबल्ड, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आर, दैट इज इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। और सेकेंड, अगर लेंथ को हम आधा कर दें, याद रखना ये सारे न्यूमेरिकल हैं जो आ चुके हैं, इफ लेंथ इज हाफ, ठीक है, ऐसे केस में जो आर डैश हो जाएगा वो हो जाएगा आर बाई 4। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट केस 3 की अगर हम बात करें, दैट इज केस 3, केस 3 में हम देखने जा रहे हैं कि अगर वायर को ट्विस्ट कर दिया जाए, इफ वायर इज ट्विस्टेड, वहां पर क्या किया गया था? खींच दिया गया था। यहां पर अब हम जा रहे हैं ट्विस्ट करने, ट्विस्ट मतलब मोड़ देना, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो जनरल क्राइटेरिया है जो हमें ध्यान में रखना वो ये है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4। ऐसे केस में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एरिया डबल कर दिया जाए, एरिया इज डबल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस? तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश विल बी इक्वल टू आर बाई 4, ठीक है। और अगर सेकेंड क्वेश्चन आ जाए कि थिकनेस को अगर डबल कर दिया जाए, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थिकनेस बार बार पूछा जाता है और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थिकनेस को लेके। तो अगर थिकनेस को डबल कर दिया जाए तो जो आर डैश हो जाएगा, याद रखना इट विल बी आर बाई 16, ठीक है, आर बाई 16, ठीक है। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अगला केस है हमारे पास कि अगर परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो, याद रखना ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगर परसेंटेज चेंज इन लेंथ हो रेजिस्टेंस के तो क्या क्या इफेक्ट आता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डेल आर बाई आर, डेल आर मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस, इनटू में 100, ये याद होगा आपको यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th में था। तो डेल आर बाई आर इंटू 100 विल बी ट्वाइस ऑफ डेल एल, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू में 100, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ अगले केस पे चलते हैं, ठीक है, केस 5 पर देखते हैं केस 5 क्या कहता है। तो केस 5 में हम देखेंगे कि फॉर स्मॉल चेंज, स्मॉल परसेंटेज चेंज इन रेडियस, फॉर स्मॉल, अगर हमने रेडियस में परसेंटेज चेंज कर दिया हो तो हम इसे कैसे करेंगे। तो फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज इन रेडियस, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल आर बाई आर इंटू 100 गिव्स यू 4 टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर, दैट इज रेडियस, इनटू में 100, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं केस 6-7 पे, तो देखते रहते हैं। तो केस 6 है हमारे पास कि एक रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और इसका आधा जो वायर है, आधा को हमने खींच दिया, डबल कर दिया, इसके लेंथ को क्या कर दिया, याद रखना अगर ये टोटल आर है, ठीक है, तो इसका जो आधा वायर है उसको हमने खींच के क्या कर दिया, डबल कर दिया, और जो बाकी आधा इसको ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट मतलब घुमा दिया, और उसको हमने डबल इट्स थिकनेस कर दिया। क्लियर हो रहा है? अब ऐसे केस में ये याद रखना, ये आईआईटी में आ रखा है, ये 2011 में भी था, 13 में भी था, और नीट में तो कई बार आ चुका है। पहले IEEE में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हुआ करता था ये, अब IIT मेंस में बहुत ज्यादा पूछता और एडवांस लेवल पे भी ये क्वेश्चंस आता है। तो यहां पर अगर हम आर डैश की बात करें, ठीक है, तो जो आर डैश होगा ध्यान से देखना, पहला तो अगर हाफ की बात करें तो रेजिस्टेंस R बाई 2 इंटू 4, ये तो हो गया फर्स्ट हाफ की बात, और अगर दूसरे हाफ की बात करें तो R बाई 2 इंटू 1 बाई 16, क्योंकि वहां ट्विस्ट है, पहले केसेस में आपने देखा 16 टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, एंड दिस गिव्स यू 2R plus R by 32, and after solving this you will get 65R divided by 32, ठीक है। तो आई होप आपको इजी पड़ा होगा, और मैं फिर बता दे रहा हूं कि इसके बारे में जो और डिस्कशन है वो हम आगे करेंगे, ठीक है, आगे के केसेस में हम और अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। चूंकि ये हमारा शॉर्टकट सीरीज है, शॉर्टकट सीरीज में हम सीधा फॉर्मूला देखते हैं, because our target is to solve any numerical within 30 seconds.
30 सेकंड के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। अगला केस है हमारे पास कि अगर हमारे पास रेशियो दे रखा हो, इफ रेशियो ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर है जिसका रेशियो दे रखा है L1:L2:L3 और ऑल्सो उसके मास का भी रेशियो दे रखे हैं, ठीक है, मास रेशियो दे रखा है M1:M2:M3, तो पूछ लेगा कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बताइए। तो क्वेश्चन हमारा कि अगर लेंथ का रेशियो दे रखा है L1:L2:L3 एंड M1:M2:M3 मास का रेशियो है, तो व्हाट विल बी रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये आपको याद रखना है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू L1² M1 L2² M2 L3² M3। ठीक है, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। तो आप प्लीज इसे कितनी बार भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और ये कमांड होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं, यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि किसी भी एग्जाम को अगर आपको आगे बढ़ना है तो ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ये आपका नहीं लेगा, 15 मिनट्स के वीडियोस हैं, तो आप जितने शॉर्टकट सीरीज हैं, आप देखो मैं पूरे 12th और 11th का जो नीट और IIT का सिलेबस है उन सबके थियरी एज वेल एज शॉर्टकट सीरीज लेके आ रहा हूं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि, और नीचे एक बेल आइकॉन होगा, वो बेल आइकॉन क्लिक करो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालता हूं ये सीधा आपके पास मैसेज के रूप में आ जाए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। दिस इज योर रवीश कुमार मिश्रा सर, and don't forget to subscribe this channel, और also you can download our app at Google Play Store, जिसके बारे में डिटेल आप मेरे वेबसाइट पर भी देख सकते हो, that is www.conceptualphysicsindia.com। ठीक है, तो ये बेल आइकॉन जरूर आप प्रेस करना ताकि आपको तुरंत कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। अगला जो है, अगला जो पार्ट है शॉर्टकट सीरीज का, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के केसेस देखेंगे, वो भी बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ ग्रेट डे। Are you preparing for the IIT JEE, NEET, CBSE, NTSE, and facing difficulties in physics? Don't worry, I have a solution. We introduced the YouTube channel Conceptual Physics India. Subscribe and get free video lectures covering full syllabus of ITT JEE, NEET, CBSE, etc. Numerous online resources and study materials, free counseling and doubt clarification, tips and tricks to deal with numerical part, and much more. You can also download the official app at Google Play Store or iTunes, Conceptual Physics. Visit www.conceptualphysicsindia.com and ask for free ebook. Subscribe to this channel and start your journey in physics today.